एसोसिएशन शाखा वाराणसी का अध्यक्ष। आज प्रेस वार्ता हमारे वाराणसी विकास प्राधिकरण के में 3 संघ हैं। एक विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ, जिसके अध्यक्ष सुनील सिन्हा जी हैं, इसके महासचिव अभिषेक जी हैं, बगल में बैठे हैं, और चतुर्थ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजकिशोर जी बगल में बैठे हैं, इनके महासचिव यादव जी भी बगल में बैठे हैं। तीनों संघ हमारे वर्तमान उपाध्यक्ष महोदय की कार्यशैली से, इस सख्त कार्यशैली से कार्य को बड़े ही ढंग से, जैसे हम लोग करते आए हैं सभी कर्मचारी, उसमें उलझन टाइप की उत्पन्न होने लगी, व्यवधान होने लगा, तो लोगों ने उनके सामने बात रखी। तीनों संघों ने मिलकर उनके सामने बात रखी अपनी कि इस पर पुनर्विचार कर आप निर्णय लें। इस तरह से कार्य करने में हमें दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने वार्ता का समय दिया, वार्ता किया। वार्ता के बाद, वार्ता में तो उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर लें, लेकिन उसका कोई रिजल्ट सामने अभी तक नहीं आया है हम लोगों के। हालांकि आज प्रेस वार्ता के पूर्व हमारे सचिव महोदय ने हम लोगों को बुलाया, वार्ता किया और कहा कि उस पर सकारात्मक विचार उपाध्यक्ष महोदय द्वारा व्यक्त किया गया है, वो सकारात्मक निर्णय ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ अभी तक सामने नहीं आया है। तो हम इस प्रत्याशा में कि वो सकारात्मक निर्णय लें, हम अभी अपने किसी भी आंदोलन को धार नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आंदोलनरत हैं। मामला क्या है? कर्मचारियों का उत्पीड़न, जैसे कुल 156 लगभग कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं, जिसमें से 64 या 62, 60 के आसपास कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र या वेतन रोकने की कार्यवाही या मूल वेतन पर लाने की कार्यवाही। कुल हमारे कार्मिकों की संख्या 158 है और कार्यवाही की गई है 63 के विरुद्ध। पदान्नति की कार्यवाही की गई है 1, मूल वेतन पर वापस कार्मिक 4 किए गए हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है 11 कार्मिकों की। वेतन बाधित कार्मिकों की संख्या है, जिसमें 11 इंजीनियर हम लोग हैं और 9 तृतीय श्रेणी के हैं, चतुर्थ श्रेणी के, कुल मिला के 20 लोग हैं जिनका वेतन बाधित है वर्तमान में। कुछ लोगों का वेतन और भी बाधित था, जिनका उन्होंने रिलीज किया है। निलंबित कार्मिकों की संख्या भी 4 है। कारण बताओ नोटिस 27 को जारी की गई है, जिसमें आप लोगों की आगे की क्या? जी वार्ता जब उपाध्यक्ष महोदय से हुई है हमारी, हम लोगों की, तो उनके जो संकेत मिले हैं उससे ये लगा है कि वो सकारात्मक रुख अख्तियार करने को तैयार हैं। बात सुनी उन्होंने, कायदे से बात सुनी हम लोगों की। जो मांग से संतुष्ट हैं? नहीं, उन हमारे मांग से वो वार्ता में संतुष्ट दिखे हैं, लेकिन जब तक हमको परिणाम न मिले तब तक हम संतुष्ट कैसे हैं। हालांकि आज सचिव महोदय ने प्रेस वार्ता के पहले बुला के इस बात को उन्होंने बताया है कि आप लोग संतुष्ट रहेंगे, कार्रवाई इस तरह से डीसी साहब कर रहे हैं, व्यस्तता ज़्यादा है, पॉजिटिवनेस है उनके अंदर। इसीलिए हम लोगों ने कोई धार नहीं आंदोलन को दिया है अभी तक, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं किया है, क्योंकि हमें संतुष्ट होना है। जब तक हम संतुष्ट नहीं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, क्या धरना की जरूरत है? मांगे पूरी नहीं होने पर तीनों संघ जो मिल के निर्णय लेगा वो करेंगे, क्योंकि हम आंदोलन में तभी हैं, आंदोलन को समाप्त नहीं किया। चीज सामने आ रही है नीचे के अधिकारियों से वार्ता के दौरान, उसमें यही बताया जा रहा है कि उपाध्यक्ष महोदय सकारात्मक रुख अख्तियार कर रहे हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना है। इधर हमारे त्यौहार भी आ रहे हैं और उन्होंने वेतन रिलीज करने की कार्यवाही भी शुरू की है, कुछ लोगों की कर भी दी है। तो चूंकि प्रथमतः ये लग रहा है कि कुछ वो रिलीज कर रहे हैं, तो हो सकता है और भी जो समस्याएं उनको वो दूर करें। यदि वो नहीं करते हैं हमारी उचित मांगों को पूरा, तो हम, इसीलिए हमने आंदोलन खत्म नहीं किया, वरना हम डिक्लेयर करते कि हम आंदोलन। जी जी मुख्य उद्देश्य हमारे तीनों संगठनों का ये था कि हम ये जानकारी आपको दे दें, वही हम अभी तक बोले हैं, आपके सामने है कि हम आपको पूरी जानकारी दे दें, आप लोग संज्ञानित रहें ये कि आगे यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, हमें संतुष्ट नहीं किया गया, हम संतुष्ट नहीं हुए, तो हम इस आंदोलन को आगे जब बढ़ाएंगे तो आप लोग पहले से तैयार रहेंगे, जानकारी रहेगी तो बेहतर होगा। कुमार सिन्हा, वाराणसी विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ का अध्यक्ष।
ये आज ये प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य क्या रखा गया? ये प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य ये था कि वर्तमान में प्राधिकरण प्रशासन द्वारा विगत 1 साल से लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था। उत्पीड़न के क्रम में अनेक प्रकार की कार्रवाइयाँ की गई हैं और ऐसे कार्रवाई की गई है कि जो किसी छोटे गलतियों के लिए बड़े बड़े दंड दे दिए गए, जो कि विधि सम्मत तो है ही नहीं है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी वो किसी भी दशा में उचित नहीं था। अभी आप लोग प्रशासन के खिलाफ या साथ आपका जो ये प्रश्न है, कोई भी कर्मचारी कभी भी प्रशासन के खिलाफ नहीं होता, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपने आचार संहिता नियमावली से बंधा होता है और वो उसको अपना विरोध व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। उसको गलत नीतियों पे, गलत निर्णय लिए जाने पे आपत्ति करने का पूरा अधिकार है। लेकिन चूँकि हम आचार संहिता से बंधे होते हैं तो हम प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन आपने वो सुना होगा कि अगर मान लीजिए कि हमारा एक अधिकारी है, अगर उसके द्वारा कोई गलत डिसीजन किसी भी कारणवश लिया गया है और हम लोग अनुरोध करते हैं, वो बात सुन लेते हैं, उसको रिमूव करते हैं, उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि नहीं, वास्तव में गलतियाँ हुई हैं, चाहे जिन परिस्थितियों में हुई हो, सुधार लिया तो ठीक है, नहीं सुधारते हैं तो उनके ऊपर के अधिकारी हैं, उनसे मिलेंगे, वो नहीं सुनेंगे, फिर उनके ऊपर के अधिकारी हैं वो सुनेंगे, कोई न कोई तो सुनेगा ना। हम इसी सामाजिक वातावरण में रहते हैं जहाँ पे अपने आचार नियमावली के साथ साथ व्यवहारिकता भी देखी जाती है और सद्भावना भी देखी जाती है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो उसी क्रम में ही है। भाई देखिए, प्रशासन के खिलाफ हमारा मतलब ये है कि हम प्रशासन के साथ भी इस प्रकरण पे नहीं है। जो गलत नीति अपनाई जा रही है और नियमा विरुद्ध जो है या उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जो ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है, हम इसके खिलाफ हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।